नमस्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को चुनावी फायदा हो या न हो, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस यात्रा से कोई बड़ी कामयाबी मिले या न मिले, बीजेपी को तीखी मिर्ची जरूर है। और पिछली बार भी जब भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी थे तब भी, और इस बार जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया तब, यात्रा के पहले, यात्रा के दौरान, पहले दिन और आज। जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी मणिपुर से शुरू करने का ऐलान कर चुके थे तब भी बीजेपी नेताओं के बयान ऐसे आ रहे थे जैसे राहुल गांधी को गुनाह। और जब कल राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा की शुरुआत कर रहे थे तब भी मणिपुर के सीएम ने कुछ ऐसा कहा जैसे राहुल गांधी ने मणिपुर आकर गुनाह। और जब राहुल गांधी मणिपुर की राजधानी इंफाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले थे तो उस मैदान से उन्हें यात्रा की शुरुआत या सभा करने की अनुमति पहले नहीं। तो मणिपुर में राजधानी इंफाल से 40 किलोमीटर दूर जाकर उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। लेकिन उसी दिन जब राहुल गांधी मोहब्बत की बात, शांति की बात, अमन की बात, सद्भावना की बात कर रहे थे, मणिपुर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की बात कर रहे थे, उसी दिन मणिपुर के मुख्यमंत्री क्या बयान, उस मणिपुर के मुख्यमंत्री जो मणिपुर मई के बाद से, पिछले साल के मई के बाद से अब तक सुलग रहा है, जो मणिपुर शांत नहीं हुआ है, जिस मणिपुर में जनवरी के पहले सप्ताह में भी 4 लोगों की मौतें हुई, जिस मणिपुर में करीब करीब 180 से 190 लोगों की मौतें हो चुकी, हजारों लोग बेघर हुए, उस मणिपुर के मुख्यमंत्री राहुल गांधी पर संगीन इल्जाम। क्या इल्जाम है, गौर से सुनिए और सोचिएगा कि क्या दशा है बीजेपी नेताओं की, मुख्यमंत्रियों की, या उन लोगों की जो मणिपुर से राहुल गांधी की यात्रा पर भी बौखलाए। मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत के मौके पर, उन्होंने कहा कि मणिपुर में स्थिति बेहतर हो रही है, राहुल गांधी गड़बड़ी करने आए हैं। वीरेंद्र सिंह ने कहा इंफाल में राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए जब उनसे पूछा गया कि यह राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे, उन्होंने कहा राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए ये रैली हो रही है, ये रैली वाली राजनीति करने का समय है क्या? यह समय जान माल की रक्षा करने और सांत्वना देने का है। उन्होंने आरोप लगाया भारत तोड़ो यात्रा है, न कि भारत जोड़ो यात्रा। जिस मणिपुर को डबल इंजन की सरकार मई से लेकर अब तक महीने गिनिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, आधा जनवरी बीत चुका। मतलब जिस मणिपुर को 8.5 महीने में बीजेपी की डबल इंजन सरकार वहां की स्थितियों को सामान्य नहीं कर सकी, वहां के लोगों को के जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकी, जिस मणिपुर में अभी भी गाये बगाए हिंसा हो रही, उस मणिपुर के सीएम आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी यहां गड़बड़ी फैलाने आए हैं और ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो या। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं मणिपुर, और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं मणिपुर, और क्या कहकर राहुल गांधी वहां से आगे बढ़ रहे हैं, पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों से गुजरते हुए मुंबई तक क्या कहते हुए पहुंचे। राहुल गांधी की यात्रा 67 दिन की यात्रा है, 15 राज्य और लगभग 110 जिले। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा से बीजेपी का मुख्यमंत्री को इतना बेचैन हो जाए कि पहले तो इंफाल में जो इंफाल का मैदान है वहां अनुमति न दे, और उसके बाद इस तरह का बयान लगाए, इस तरह का बयान दे कि राहुल गांधी, ये वक्त क्या कहा मणिपुर के मुख्यमंत्री, यह वक्त जान माल की रक्षा करने और सांत्वना देने का है। तो क्या मणिपुर के लोगों को सांत्वना देने में कामयाब हुए हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री? क्या मणिपुर के लोगों को सांत्वना देने में कामयाब हुए देश के प्रधानमंत्री? क्या देश के प्रधानमंत्री मणिपुर गए? क्या तब मणिपुर गए थे जब मणिपुर में कुछ ही दिन, 2 महीने के भीतर 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था, जब मणिपुर में 2 महीने के भीतर ऐसी तस्वीरें आई कि देश का हर नागरिक विचलित था, जब मणिपुर में 3 लड़कियों, महिलाओं नग्न करके घुमा दिया गया, परेड किया गया, गैंगरेप। प्रधानमंत्री मोदी तब से आज तक गए क्या? प्रधानमंत्री मोदी की जुबान तब खुली थी जब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि या तो आप स्थितियां सुधारिए, नहीं तो हमें दखल देना। तब प्रधानमंत्री मोदी 76 दिन बाद 3 मई से मणिपुर की स्थितियां बिगड़ी और 76 दिन बाद 20 जुलाई को पहली बार संसद परिसर में दाखिल होते, क्योंकि मजबूरी थी, संसद का सत्र शुरू हो रहा। 8 मिनट का एक बयान दिया था, वो भी राजनीतिक,
और आज तक प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए। राहुल गांधी तब भी गए जब राहत शिविरों में हजारों लोग वहां परेशान थे, बेचैन थे, जिनके घर जला दिए गए थे, जिनके परिजनों के साथ दरिंदगी हुई थी, जिनके परिवार में किसी महिला के साथ रेप हुआ था, जिसके परिवार में 2, 4, 5 मौतें हो गई थी, किसी का जवान बेटा मारा गया, किसी के बुजुर्ग माँ बाप मारे गए, किसी का भाई मारा गया, किसी की बहन मारी गई। तब भी राहुल गांधी गए थे, तब भी बीजेपी बेचैन, तब भी बीजेपी ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे राहुल गांधी पर। अब इतना बड़ा आरोप, यह सांत्वना देने का वक्त है। राहुल गांधी गड़बड़ी करने आए, उन्होंने ये नहीं कहा स्थिति बेहतर हो रही है। हमें संदेह है कि राहुल गांधी गड़बड़ी करने आए। जब भी वो आते हैं दिक्कत हो जाती है। इस बार मणिपुर सतर्क है, अगर वो आते हैं तो हमें सतर्क रहना होगा ताकि चीजों में गड़बड़ी न कर। ये कल दोपहर में ये खबर आई, तो आप समझिए कि राहुल गांधी कर क्या रहे और राहुल गांधी कह क्या रहे। ये कुछ तस्वीरें, ये मणिपुर में जब राहुल गांधी ने वो अपनी यात्रा शुरू की, जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 40 किलोमीटर दूर है, थौबल, उस थौबल इलाके से उन्होंने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, तब की तस्वीरें। अब इन तस्वीरों को देखिए, और ऐसे जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए या उस यात्रा का शामिल होने के लिए कहें, या राहुल गांधी की जनसभा में राहुल गांधी को सुनने के लिए कहें, ऐसे मणिपुर में बहुत सारे लोग, स्थानीय लोग जो मणिपुर में पहुंचे, जो हिंसा और जो वहां दरिंदगी हो रही है या बेकाबू हालात है उसके जद में जो लोग हैं। अब इसमें जिस ढंग से राहुल गांधी मिल रहे थे, तस्वीर शायद इसमें होगी, इसमें या ये, अब इसमें कहाँ ऐसा है कि राहुल गांधी गड़बड़ी फैलाने गए, और राहुल गांधी अगर जाएंगे तो गड़बड़ी फैलाए। सत्ता के सिर्फ पर बैठे लोगों का, चाहे डबल इंजन सरकार के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, उनका काम है जख्मों पर मरहम लगाना, सबसे पहला काम, क्योंकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी उनकी है। और डबल इंजन की जो बड़ा इंजन है, उसके बड़े इंजन के मुखिया यहाँ मोदी जी हैं, तो जिम्मेदारी तो इनकी है। मोदी जी तो कहे नहीं, आज तक नहीं गए, 8.5 महीने में लोग कहते रहे नहीं गए, संसद में बहस हो गई, संसद में जवाब देना पड़ गया, अविश्वास प्रस्ताव की नौबत आ गई, मोदी जी नहीं गए। और अगर राहुल गांधी गए तो मुख्यमंत्री कह रहे उनके आने से गड़बड़ी होगी। इन किसी तस्वीर में आपको लग रहा है इस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही है? मणिपुर को लोगों को अगर एहसास हो रहा है कि देश से, दिल्ली से ऐसे भी उन्हें लगता है कि वो कटे हुए हैं, या भारत के उस हिस्से में है जिनके प्रति लोग थोड़े उस तरह से भाव उनका नहीं होता, क्योंकि दिल्ली दूर है, कहते हैं ना, यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर, मीडिया में कवरेज नहीं। कायदे से वहां मणिपुर के लोगों के साथ जो बर्बरता हुई, दरिंदगी हुई, 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़पों में, कुकी और मैतेई में, बल्कि आरोप लगे कि मैतेई समुदाय को संरक्षण सत्ता में जो बैठे वीरेंद्र सिंह है वो देते, उसी समाज के हैं और उनकी बहुलता है, बहुसंख्यक है, ताकतवर है, उनकी सत्ता में बैठ, ये आरोप लगा। और इन सब के बाद जिम्मेदारी जिनको निभानी चाहिए वो निभाई नहीं। और अगर राहुल गांधी गए तो इस पर एतराज है। इसमें किस तस्वीर से लगेगा कि वहां स्थितियां बिगड़ सकती है? और ये स्थितियां बिगड़ सिर्फ ये राहुल गांधी के कल जाने से बिगड़ी, तो कुछ नमूने देखिए, ये स्थितियां क्यों बिगड़ी हुई। ये खबर है 2, 3, 4, 5, 7, 10 दिन पहले की, ये खबर है 2 जनवरी की। मणिपुर में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या, गुस्साए भीड़ ने गाड़ियों में लगाई आग। अब ये खबर है अखबार में छपी हुई, ये एबीपी न्यूज की खबर है, एबीपी न्यूज की खबर है, ये है, देख लीजिए, आप देख रहे हो 2 जनवरी, ठीक है। कई जिलों में कर्फ्यू, जाति हिंसा में जूझ रहे मणिपुर में सोमवार को 4 लोगों की कथित तौर पर गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसके चलते पैदा हुए हालात के मद्देनजर 5 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। तो क्या ये राहुल गांधी के मणिपुर जाने से हो गया? अगर 180, 190 लोग मारे गए तो राहुल गांधी के मणिपुर जाने से हो गया? अगर मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके को भी एक समय में कहना पड़ा, जून में उनका बयान आया था कि की स्थिति बेकाबू है, हम ऊपर वाले को बता रहे, कोई सुन नहीं रहा है, लोग मेरे पास आ रहे, मैं खुद परेशान हूं। क्या राहुल गांधी की जाने की वजह से हो गया? अगर वहां आज तक 8.5 महीने में स्थिति को काबू नहीं कर पा रहे, सामान्य स्थिति नहीं है, क्या राहुल गांधी की जाने की वजह से हो गया? क्या सुप्रीम कोर्ट में सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रही, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर अपने ढंग से जांच की कमेटियां बनाने के निर्देश दिए, क्या राहुल गांधी के जाने से हो गया? ये खबर क्या है? मणिपुर में हिंसा भड़की, 2 गुटों में गोलीबारी में 13 लोगों की मौत। और ये खबर है 4 दिसंबर, मान लीजिए अभी से 7 महीने पहले। क्या राहुल गांधी के जाने से हो गया? ये जो 13 लोग मारे गए 2 गुटों के हिंसा में, मैतेई कुकी की हिंसा में, क्या राहुल गांधी के जाने से गड़बड़ी हो गई? उसके पहले महीनों बाद सौंपा गया
मणिपुर हिंसा में मारे गए 64 लोगों का सुप्रीम कोर्ट में दिया था अंतिम संस्कार के आदेश। 64 लोगों की लाशें रखी थी पोस्टमार्टम के बाद, सौंपी नहीं जा रही थी। पहचान का भी संकट, उनके परिजन वहां नहीं पहुंच पा रहे और कई तरह की पेचीदगियां थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये लाशें सौंपी गई उनके परिजनों को महीनों बाद। क्या ये राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार? क्या राहुल गांधी के जाने की वजह से ये हुआ? अरे कितनी बेशर्मी दिखाते हैं मुख्यमंत्री महोदय। वो मुख्यमंत्री जो एक बार इस्तीफे का नाटक कर चुके हैं उसी में उनके की हिंसा के बाद उन्होंने ऐसा तमाशा किया, कोई इस्तीफा देना चाहते, घर पर उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के लोग, उन्हीं के बीच 4 लाइन का उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्हीं के लोगों में से किसी एक ने किसी को इस्तीफा फाड़ने दिया और उसके बाद किसी महिला ने इस्तीफा फाड़ दिया और मुख्यमंत्री के किसी कारिंदे ने फटे हुए इस्तीफा को हाथ में लिया, इस्तीफे के टुकड़े को, पन्ने के टुकड़े को, और उसके बाद कह दिया कि मणिपुर के लोग नहीं चाहते कि मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि देश की सत्ता के शीर्ष पर जो मोदी और शाह है वो नहीं चाहते हैं कि वीरेंद्र सिंह इस्तीफा दें। वीरेंद्र सिंह की नाकामियों की लंबी कहानी है। मणिपुर में हालात कैसे बेकाबू है उसको लेकर एडिटर्स गिल्ड के 4 पत्रकारों ने जाकर मणिपुर का मुआयना किया, एक लंबी रिपोर्ट दी और उसके बाद कहा कि कैसे वहां हिंसक स्थितियां पैदा है, कैसे सरकारी सिस्टम पूरी तरह से खत्म है। और ये बात सिर्फ एडिटर्स गिल्ड या हम जैसे पत्रकारों ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, पुलिस और व्यवस्था नाकाम है, मणिपुर में सरकारी तंत्र काम नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यही एडिटर्स गिल्ड के जो पत्रकार हैं 4, जिसमें सीमा मुस्तफा और संजय कपूर, 2 और नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जब उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की तो उन पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर कर, उन पत्रकारों के खिलाफ मणिपुर के मुख्यमंत्री के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई। उन पत्रकारों को राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से, वरना उन्हें गिरफ्तार करने मणिपुर की पुलिस आने वाली। तो ये तो स्थिति है बड़ी कि हालात बेकाबू, गोलियों की बौछार लोगों पर हो, लोग मारे जाए, घर जला दिए जाए, राहत शिविरों में महीनों रहना पड़े, लेकिन आप बोलिए नहीं, लेकिन आप दिखाइए नहीं, लेकिन आप जाइए नहीं, लेकिन आप बताइए नहीं, लेकिन आप छिपाइए तो अच्छी बात। तो नेशनल मीडिया तो छिपा ही रहा, कभी दिखाता नहीं, क्योंकि मणिपुर की स्थितियों की अगर लगातार रिपोर्टिंग होती तो शायद सरकार को पर दबाव होता, जैसे उस वक्त दबाव हुआ जब उन लड़कियों की, महिलाओं की तस्वीरें वायरल, उसके बाद से खबरें उस तरह से आ नहीं रही। लेकिन नहीं आने के बाद अगर ये खबर आ रही कि दिसंबर महीने में 4 दिसंबर को कि 2 गुटों के बीच गोलीबारी में 13 लोगों की मौत, तो कोई मामूली बात नहीं। इसका मतलब स्थितियां वहां पूरी तरह से बेकाबू है। पूरी तरह से नहीं बेकाबू है तो मान लीजिए पूरी तरह से काबू में नहीं, कुछ जिलों में, और अगर कुछ जिलों में वहां स्थितियां काबू में नहीं है या वहां हिंसक छिटपुट झड़पें होती है तो नेताओं का काम है जाए वहां बात करें। यही राहुल गांधी ने कहा है। अब मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी ने क्या, राहुल गांधी ने कहा मणिपुर के आंसू पोंछने नहीं पहुंचे पीएम, हम आपका दर्द समझ गए। मैं चाहता हूं राहुल गांधी ने जो कहा उसको सुनिए और सोचिए कि इस कहे से राहुल गांधी की मंशा गड़बड़ी करने वाली। सुनिए। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात।
शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। अब राहुल गांधी को सुनकर आपको लगा कि राहुल गांधी की मंशा कहीं वहां गड़बड़ी करने की है? राहुल गांधी वहां गए क्योंकि उन्हें लगा कि विपक्ष के एक नेता के तौर पर विपक्ष की जिम्मेदारी है, अगर सरकार नजरअंदाज करती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है जाए एहसास कराए कि हम आपके साथ हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, नेता हैं, आप भी इस देश के हैं, आपके साथ अगर सही बर्ताव नहीं हुआ या कोई नहीं आया तो हम आपके साथ। ये तो राहुल गांधी ने कहा और ये अफसोस जताया, यही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री वोट के लिए आते हैं लेकिन मणिपुर मुसीबत में मणिपुर के लोग हैं तो नहीं आते। वो समंदर के किनारे जाते हैं, राम राम जपते हैं, लेकिन उनके मुंह में राम बगल में छुरी है, मणिपुर नहीं आते। यही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यही कांग्रेस के नेताओं ने कहा, और यही बीजेपी को मिर्ची लगने की वजह है, यही बीजेपी के एतराज की वजह है। बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि किसी ढंग से मणिपुर में यात्रा उनकी सही जगह से सही समय पर न शुरू, फिर मणिपुर में उन्हें अनुमति नहीं मिली तो असम के मुख्यमंत्री जाओ, जिधर से होकर जाना है अरुणाचल और पूर्वोत्तर के एक दो और राज्यों से गुजरते हुए, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी कहा दिया कि हम यहाँ उन्हें यात्रा की अनुमति असम की राजधानी गुवाहाटी के भीतर नहीं दी जाए। अब पता नहीं कहाँ किधर से गुजरेगी यात्रा अलग बात है, लेकिन ठंडे दिमाग से जरूर सोचिए कि क्या राहुल गांधी का जाना गुनाह है या प्रधानमंत्री का नहीं जाना गुनाह है? राहुल गांधी अगर जख्मों पर मरहम लगाने तब भी गए थे, जब मे की हिंसा के बाद राहत शिविरों में गए थे तो वो गुनाह था, या 8.5 महीने से आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए वो गुनाह है? बल्कि 76 दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर मणिपुर का मुंह भी नहीं आया, तो मणिपुर का जिक्र न करना गुनाह है या मणिपुर जाकर कोई ऐसी शांति सद्भाव के लिए कोई यात्रा करना गुनाह? ये खुद आप तय करें, तब आपको लगेगा कि गुनाहगार कौन है। और गुनाहगार कौन है ये सवाल आपके जहन में इसलिए भी आना चाहिए कि मणिपुर में सरकार बीजेपी की है, दिल्ली में सरकार देश में बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन में जो सबसे बड़ा इंजन है, उस इंजन के जो चालक है प्रधानमंत्री मोदी, उन्हें लगता नहीं कि मणिपुर जाना चाहिए और अब तक है। इसलिए एतराज है कि राहुल क्यों। फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी, होती रहेगी।